हेलो एवरीवन। आज हम सी टेट 2021 में भाषा सेकंड हिंदी को डिस्कस करेंगे। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों 121 से 128 तक के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। घायल बाज फिर उड़ना चाहता था। उसने किसी तरह सांस बटोर कर उड़ान भरी और थोड़ी देर पंख फड़फड़ाकर उड़ने के बाद नीचे गिर गया। सांप ने भी ऊंचाई पर बने अपने खोखल से निकलकर अपने को आसमान में छोड़ दिया और नीचे जा गिरा। सांप कहने लगा, सो उड़ने का यही आनंद है, भर पाया मैं तो। पक्षी भी कितने मूर्ख हैं, धरती के सुख से अनजान रहकर आकाश की ऊंचाइयों को नापना चाहते थे। किंतु अब मैंने जान लिया कि आकाश में कुछ नहीं रखा, केवल ढेर सी रोशनी के सिवा वहां कुछ भी नहीं। शरीर को संभालने के लिए कोई स्थान नहीं, कोई सहारा नहीं। फिर वे पक्षी किस बूते पर इतने डींगे हाँकते हैं, किस लिए धरती के प्राणियों को इतना छोटा समझते हैं। अब मैं कभी धोखा नहीं खाऊंगा। मैंने आकाश देख लिया और खूब देख लिया। बाज तो बड़ी बड़ी बातें बनाता था, आकाश के गुण गाते थकता नहीं था। उसकी बातों में आकर मैं आकाश में कूदा था। ईश्वर भला करे, मरते मरते बच गया। अब तो मेरी यह बात और भी पक्की हो गई कि अपने खोखल से बड़ा सुख और कहीं नहीं है। धरती पर रेंग लेता हूँ, मेरे लिए यह बहुत कुछ है। मुझे आकाश की स्वच्छंदता से क्या लेना देना। न वहां छत है, न दीवारें हैं, न रेंगने के लिए जमीन है। मेरा तो सिर चकराने लगता है, दिल कांप जाता है। अपने प्राणों को खतरे में डालना कहाँ की चतुराई है। सांप सोचने लगा कि बाज अभागा था, जिसने आकाश की आजादी को प्राप्त करने में अपने प्राणों की बाजी लगा दी। किंतु कुछ देर बाद सांप के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने सुना, चट्टानों के नीचे से एक मधुर रहस्यमय गीत की आवाज उठ रही है। पहले उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, किंतु कुछ देर बाद गीत के स्वर अधिक साफ सुनाई देने लगे। वह अपनी गुफा से बाहर आया और चट्टान से नीचे झांकने लगा। सूरज की सुनहरी किरणों में समुद्र का नीला जल झिलमिला रहा था। लोग मिलकर गा रहे थे, ओ निडरबाज, शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपना कीमती रक्त बहाया है, पर वह समय दूर नहीं है जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। तुमने अपना जीवन बलिदान कर दिया, किंतु फिर भी तुम अमर हो। जब कभी साहस और वीरता के गीत गाए जाएंगे, तुम्हारा नाम बड़े गर्व और श्रद्धा से लिया जाएगा। इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। कीमती रक्त में दोनों शब्द क्रमशः हैं। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, विशेषण विशेष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ निडरबाज, उपयुक्त पद में कारक की पहचान कीजिए। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, संबोधन कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के पद परिचय के बारे में क्या उपयुक्त नहीं है। आंसर ऑप्शन नंबर 3, संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन, घायल होते हुए भी बाज ने उड़ान भरी क्योंकि। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, उसे अपनी निडरता का प्रमाण देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भर पाया मैं तो खालिस्तान सांप के किस कथन का आशय है। आंसर ऑप्शन नंबर 2, समझ गया, अब धोखा नहीं खाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और वे कथन चुनिए जिन्हें सांप असत्य मानता है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, केवल 3, वहां सुख ही सुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांप सोचने लगा, बाज अभागा था, खालिस्तान क्योंकि। आंसर ऑप्शन नंबर 1, आजादी के लिए उसने जान की बाजी लगा दी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सांप के आश्रय का ठिकाना न रहा क्योंकि आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, सूरज की किरणों से समुद्री जल झिलमिला रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न संख्या है 129 से 135 तक के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। जिंदगी में धूप छांव के सिद्धांत को मानने वाले फूलों के साथ कांटों की मौजूदगी की शिकायत नहीं करते। यह संभव नहीं कि बिना अड़चन और चुनौतियों के दैनिक कार्य या विशेष कार्य संपन्न होते चले जाएं। जो इन अप्रिय अप्रत्याशित घटनाओं से जूझने के लिए स्वयं को तैयार नहीं रखेंगे, उनके लिए जीवन अभिशाप बन जाएगा। वे पग पग पर चिंतित और दुखी रहेंगे और संघर्षों के उपरांत मिलने वाले आनंद से वे वंचित रह जाएंगे। मुश्किल परिस्थितियों में संयत धीर व्यक्ति भी विचलित हो सकता है। सन्मार्ग पर चलने वाले की राह में कम बाधाएं नहीं आती। हम जीवित हैं तो कठिनाइयां चुनौतियां आएंगी ही, किंतु समझ रहे कठिनाइयों और बाधाओं का प्रयोजन हमें तोड़ना गिराना नहीं, बल्कि ये हमें सुदृढ़ करने के माध्यम है। बाधाओं का सकारात्मक पक्ष यह है कि कठिनाइयों से निपटने में उन कौशलों और जानकारियों का प्रयोग आवश्यक होता है जो सामान्यतः अवस्था में सुसुप्त निष्क्रिय पड़ी रहती हैं और दुष्कर परिस्थितियों से जूझने पर ही सक्रिय स्थिति में आती हैं। सुधीजन को यह पता होता है। अमेरिकी रंगकर्मी और पत्रकार विल रोजर्स ने कहा, कठिनाई से उबरने का मार्ग इसी के बीच मिल जाता है। समस्याओं से नहीं जूझेंगे तो विशिष्ट कौशल स्थायी रूप से क्षीण हो जाएंगे तथा व्यक्ति समग्र तौर पर जीने में असक्षम हो जाएगा। हो सकता है कोई व्यक्ति एक तख्त पर सोते हुए कष्ट महसूस करे जबकि दूसरा व्यक्ति उसी तख्त को आरामदायक महसूस करे, मगर यह असमानता आरंभिक स्तर की है। आंतरिक या मूलगत भाव से एक व्यक्ति की दूसरे से कोई भी भिन्नता नहीं है। जिसका मन जितने विस्तृत क्षेत्र के विषयों की ओर भागता है उसके लिए मन को एकाग्र करना उतना ही मुश्किल होता है। लेकिन एक व्यक्ति के मन को आकर्षित करने वाली वस्तुएं किसी अन्य मनुष्य को मानसिक स्तर पर प्रभावित कर सकती हैं और ऐसे ही किसी अन्य व्यक्ति की आध्यात्मिक यात्रा में मददगार भी साबित हो सकती हैं। इसी बिंदु पर यह बात समझने की है कि दूसरे के प्रति अपनी पवित्र या शुभ भावना के द्वारा हम अनेक व्यक्तियों की मानस तरंगों में परिवर्तन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 129। लेखक का कथन है कि आरंभिक स्तर की असमानता के होते हुए भी भीतरी भाव से आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, एक दूसरे में कोई भिन्नता नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन 130। निष्क्रिय शब्द के लिए सबसे उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, क्रियाहीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्य व्यक्तियों की मानसिक तरंगों में परिवर्तन करना संभव है, आंसर ऑप्शन नंबर 2, अपनी शुभ और पवित्र भावना के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिंदगी में धूप छांव के सिद्धांत को मानने वाले फूलों के साथ कांटों की शिकायत नहीं करते क्योंकि वे जानते हैं कि आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, अप्रत्याशित घटनाओं से जूझना ही पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन का जीवन अभिशाप बन जाता है, ऑप्शन नंबर 4, जो अप्रिय घटनाओं से जूझने को तैयार नहीं रहते। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक मानता है कि कठिनाइयों का वास्तविक प्रयोजन है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, हमें सुदृढ़ करने का माध्यम बनना, हमें सुदृढ़ करने का माध्यम बनना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक के अनुसार यह असंभव है कि आंसर ऑप्शन नंबर 4, बिना अड़चन के कार्य होते चले जाएं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्देश नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। क्वेश्चन है, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रोचक और शो उद्देश्यपूर्ण बनाने में सर्वाधिक प्रभावी है। आंसर ऑप्शन नंबर 3, कक्षा के प्रिंट समृद्ध परिवेश का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन विज्ञापनों को इकट्ठा कीजिए जो हाल ही के ठंडे पेय पदार्थों से जुड़े हैं। उनमें स्वास्थ्य और सफाई पर दिए गए ब्यौरों को छांटकर देखें कि हकीकत क्या है यह प्रश्न। आंसर ऑप्शन नंबर 3, बाहर की दुनिया और कक्षा को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण उद्देश्य है। आंसर ऑप्शन नंबर 4, विभिन्न कार्य क्षेत्रों से जुड़ी प्रयुक्तियों से परिचित कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा का आकलन करने के संदर्भ में वे प्रश्न अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। आंसर ऑप्शन नंबर 3, जो बच्चों की कल्पना सृजनशीलता को बढ़ावा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला, मैंने तो उसे देखा नहीं, क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था। एक पाठ का यह अंश पढ़ने के दौरान खालिस्तान के विशिष्ट संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है अनुतान। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सृजनात्मक अभिव्यक्ति की दृष्टि से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक प्रभावी है। लेखक खानपान में बदलाव को लेकर चिंतित क्यों है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, भाषा का परिवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीप्ति ने 8वीं कक्षा के बच्चों को समान भाव वाली कविता खोज कर सुनाने के लिए कहा, इसका प्रमुख कारण क्या है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, बच्चों को समान भाव का अर्थ समझाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 भाषा को बच्चे के खालिस्तान का सबसे समृद्ध संसाधन मानती है। आंसर अस्मिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द शब्दकोश में सबसे पहले आएगा। आंसर स्ट्रीमत। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 6 में कविता शिक्षण के दौरान खालिस्तान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आंसर भिन्न भिन्न भाव भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है। नाटक और एकांकी पढ़ने पढ़ाने के दौरान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आंसर संवाद अदायगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 8 के लिए साहित्य का चयन करते समय आप किस तत्व को सर्वाधिक महत्व देंगे। आंसर रहस्य रोमांच। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 7 में हिंदी भाषा के आकलन की दृष्टि से सबसे कम प्रभावी है। आंसर श्रुतलेख। थैंक्स फॉर वॉचिंग।